बेटा देखो, कोई काम अगर खुश होकर करोगे ना तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। और मन लगा करके तुम लोग पढ़ो, खुश होकर के पढ़ो, ठीक है। और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँगा। आई एम कमिंग फ्रॉम स्काई ट्यूटोरियल दुर्गापुर वाराणसी। नाम सुने बेटा आप लोग? यस सर। तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, स्काई ट्यूटोरियल वाज एस्टैब्लिश्ड जस्ट 14 years ago in 2009 by डॉक्टर पंकज सर। बेटा आज से 14 साल पहले सन 2009 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद माननीय डॉक्टर पंकज सर ने स्काई ट्यूटोरियल को बनारस में स्टेबल किया। उस समय हमारे यहाँ मात्र 12-13 बच्चे आए थे शुरू में पढ़ने के लिए। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी बच्चों के साथ संघर्ष करके पढ़ाना शुरू किया। और बेटा पहले ही बार में 12 बच्चों में से 5 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। 2009 की घटना में बता रहा हूँ। जब 12 बच्चों में से 9 बच्चों का सिलेक्शन हो गया तो पूरे बनारस में चर्चा का विषय बन गया। पूरे बनारस में हंगामा मच गया। एक बच्चे का IIT में सिलेक्शन हुआ था, एक बच्चे को NIT मिला था और 3 बच्चों का मेडिकल में सिलेक्शन हुआ था। आज 12 बच्चे से 2000 बच्चे कैसे हो गए पता भी नहीं चलता है। मैं आपको बता दूँ बेटा, आज बनारस ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि भारत के पूरे से बच्चे आते हैं हमारे यहाँ तैयारी करने के लिए अपना करियर बनाने। आज हमारे यहाँ 2000 बच्चों का 2000 बच्चों को IIT की तैयारी कर रहे हैं। और उसी की तरफ से टेस्ट होने जा रहा है बेटा। और टेस्ट आप लोग ईमानदारी से दीजिएगा, चोरी नहीं करना है। और इस साल का जो रिजल्ट रहा था उसमें बता दूँ बेटा, पेपर में कई बार हम लोग गाइड दिए थे। नीट में यानी मेडिकल में MBBS में 40 बच्चों का इस बार सिलेक्शन किए हम लोग, क्योंकि पूरे बनारस का सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया। किसी भी कोचिंग संस्थान से 40 बच्चों का MBBS में सिलेक्शन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है बेटा, है कि नहीं बोलो? इसके बाद IIT में 39 बच्चों का हुआ है। JEE मेंस में 300 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से 20 ऐसे बच्चे थे जिनका कि 20,000 के अंदर रैंक आया था, उनको NIT मिला। तो इस तरह से 14 सालों में हम लोगों ने काफ़ी सिलेक्शन किया है। इतना ही नहीं बेटा, इंडिया का कोई भी ऐसा मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज न हो जहाँ पर हम लोगों की पढ़ाई हुई बच्चे न पढ़ जाए। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी संघर्ष करके बच्चों को पढ़ा लिखा करके इस मुकाम को पहुँचाने का प्रयास किया। तो बेटा उसी की तरफ से टेस्ट होगा। अभी टेस्ट देने का मकसद है कि जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनकी आंखों में सपना पड़ रहा होगा कि हमें भी लाइफ में बड़ा काम करना है, IT में एजुकेशन लेना है, IIT और मेडिकल की तैयारी करनी है, उन बच्चों को बेटा इसी टेस्ट के माध्यम से मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देकर हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं। एक दूसरा एग्जाम होगा जो पहले बताया भी था आप लोगों को। दूसरा एग्जाम का भी डेट नहीं निकला है, वो फ्री एजुकेशन के नाम से होगा, प्रोडक्टिविटी फ्री एजुकेशन, और वो बनारस में होगा। उसमें सिलेक्शन हो जाएगा बेटा तो 2 साल तक रहना खाना हॉस्टल सभी बच्चों को फ्री में दिया जाता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से तब तक से आप लोगों की तैयारी भी हो जाएगी, पूरा सिलेबस भी हो जाएगा। और जब डेट मालूम हो जाएगा तो अपने मम्मी पापा के साथ आप जाकर के एग्जाम में भाग ले लीजिएगा। फ़ायदा क्या होगा बेटा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये नहीं कि मैं सुन लेना इस कान से निकाल देना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उससे फायदा होगा कि जो 9-10 का सिलेबस होता है बेटा, उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन तैयार करते हैं। उसी में से बोर्ड में 80% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन आते हैं। पहला फायदा तो यह कि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है 2023 में, तो उसी हमारे ही क्वेश्चन पेपर से आएंगे। 2024 में हुआ है तो उसी में से आएंगे 90% क्वेश्चन, उसी में से लगभग भगा देंगे। पहला फायदा हुआ। दूसरा फायदा होगा कि जब 2-3 हज़ार बच्चों को बीच में लगा दो बेटा